मैं शुभ्रांश जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। शुभ्रांश जी एक सवाल पूछता हूं, एशियाड में अगर भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें इत्तेफाक से सामने आ जाएं फाइनल में तो क्या करना चाहिए? गोल्ड मेडल दे देना चाहिए पाकिस्तान को ये कहते हुए कि हम नहीं खेलेंगे? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं होगी? तो सर कमाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल दे देना चाहिए, बिल्कुल बहुत दे देना बढ़िया चाहिए जी। सेक्शन 3R मलकाना हक की जरूरत किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति का स्वाभिमत होना जरूरी है। अदालत ने इसको उचित माना। सेक्शन 3R1 वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इस पे गलत प्रयोग होता है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। मैं इसलिए क्योंकि मुद्दे पे बात करने के लिए, अगर मैं उनके मुद्दे पे बात करूं तो मुझसे एक ही बात पूछनी है अनुराग, मुझसे पूछो कांग्रेस के किस नेता ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी? कांग्रेस के नेता ने एक नहीं गिना पाएंगे। कांग्रेस के बनने से 12 साल पहले, कांग्रेस बनी 1885 में, 1813 साल पहले 1872 17 जनवरी को 60 सिखों को तोप के गोले से उड़ाया था अंग्रेजों ने, तोप के गोले से। इनमें से बता दीजिए कौन सा नेता था, पंडित नेहरू से लेकर कोई और, जो तोप के गोले के आगे जाकर खड़ा भी जाता? उसमें एक सिख छोटे कद का था, उसने कहा कोई बात नहीं, एक पत्थर घसीट कर लेकर आया, बोला मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हूं, चलो तोप का गोला। कौन कांग्रेस का नेता उसमें जाकर खड़ा होता वहां पर? ये कहानी गाने को आगे इनमें से पूछे कौन व्यक्ति है इनमें से जिसने काले पानी की सजा काटी? 90% से अधिक सिखों ने काले पानी की सजा काटी है देश के अंदर। आरपी सिंह जी, संघ का इतिहास देश के सामने। अरे अपने कांग्रेस के इतिहास की बात करो, आप संघ के छोड़ो। कांग्रेस का इतिहास शुभ्रांश राय नहीं बता पाएंगे। वो जी न्यूज का हवाला देकर के ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया तो शुभ्रांश राय जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आसिम मुनीर के पेट में दर्द होना चाहिए, शहबाज शरीफ के पेट में दर्द होना चाहिए। दिल्ली पर कब्जा थोड़ा ही हुआ था, इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ था। अव्वल तो जी न्यूज पर वो ये दिखा नहीं सकते कि जी न्यूज पर कोई टीवी पर खबर चली हो कि इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर हुआ भी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो आप देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे देने चाहिए थे। अब आपको इस्लामाबाद पर कब्जे से भी दिक्कत हो रही है। शुभ्रांश राय एक्सपोज हो गए आप, शुभ्रांश राय एक्सपोज हो गए आप हंसी में। आपको लगा बड़ा भारी तथ्य रख रहे हैं। व्हाट्सएप ज्ञान ने फंसा दिया सर आपको, व्हाट्सएप ज्ञान ने एक्सपोज कर दिया शुभ्रांश राय। इस्लामाबाद पर कब्जे से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर से कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रहा है। अब ये देखिए, आसिम मुनीर को तकलीफ होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को तकलीफ होनी चाहिए, पर तकलीफ किसे हो रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय को। अब बताइए, ये तो आप खुद ही एक्सपोज हो गए। इसे सेल्फ गोल कहते हैं सर, सेल्फ गोल कहते हैं। सीडीएस ने कहा कि जी न्यूज की फेक खबर ने हमारा आधा समय बर्बाद किया। चलिए अब मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। सुनिए जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं बहुत स्पष्टीकरण उनसे ले लेता हूं। जब पाल साहब, यहां कांग्रेस साफ तौर पर कह रही कि बिना चर्चा के जब कानून बनाएगी सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो दखल देना ही पड़ेगा। ये बिना चर्चा की बात कांग्रेस क्यों कह रही है? कि इस कानून में जहां तक चर्चा की बात है, अगर आपके ऑन एयर ये कहा जा रहा हो कि बिना चर्चा के, पूरा देश इस बात का साक्षी है कि ये पहला कानून होगा कि जिसमें लोकसभा में करीब 14 घंटे और राज्यसभा में 15 घंटे चर्चा हुई। सरकार चाहती तो बहुमत था, वो बिना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर के द्वारा सपोर्ट किए हुए इसको दस्तखत चाहती, पास करा लेती, क्योंकि दोनों सदनों में बहुमत है। लेकिन खुद सरकार ने किया, आपको याद होगा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि साहब हम इस पे चाहते हैं देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए, सभी दलों के सांसदों के साथ इस पे पहले चर्चा हो जाए, इसलिए हम इसको चाहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया जाए। 6 महीने में 36 बैठक हुई, 11 दिन से शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक बैठक होती थी पूरे दिन। और देश का स्टेक होल्डर नहीं है, चाहे कोई किसी राज्य का वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फाउंडेशन, फर्स्ट, जितने या आपका मेरे का वो या सब लोगों को ऐसा शायद कार में
किसी कानून इतना स्टेक होल्डर इतना तस्वीर नहीं किया। आज कहना ये कि कांग्रेस इनके भी 3 लोग खड़े हुए थे, तमाम लोग इस कानून पे रोक लगाने की मांग किया था जी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उस कानून की वैधता की इससे साफ है कि जो लोकतंत्र में लोकसभा राज्यसभा विधायिका का अधिकार है उसकी बनाए हुए केवल संवैधान पे मुहर लगाने का काम किया। केवल 3 प्रोविजन लोग हैं जिसमें भी 3 जगदम्बिका पाल जी, आपकी आवाज मुझे ठीक ढंग से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने इतना स्पष्ट कर दिया है कि सभी से मशवरा करने के बाद इसे कानून का रूप दिया गया था, सभी से राय मशवरा भी मंगाया गया था। अब आ जाते हैं एक बार फिर शुभ्रांश राय पर। सीडीएस का हवाला दे रहे थे शुभ्रांश राय जी, आप पाल साहब आ गए इसलिए मुझे आपको काटना पड़ा। क्या कह रहे थे आप सीडीएस के हवाले से? मतलब क्या झूठ बोल रहे थे आप? मैं चाहूंगा एक बार दोहरा दें अपना झूठ एक बार आप। फंस गए शुभ्रांश राय, फंस गए। नहीं, ये झूठ बोलने का काम अनुराग मुस्कान कर सकते हैं। अगर आप ये साबित कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसी पल इस्तीफा दे दूंगा। शुभ्रांश राय उसी पल इस्तीफा दे दूंगा। और मैं ये साबित कर सकता हूं कि जो आपने सीडीएस के हवाले से कहा है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप दोहराइए जिससे देश को बता सकें कि क्या है कांग्रेस का नजरिया इस मामले में। बोलिए, क्या कहा था आपने सीडीएस के बारे में? पहले मैं अपनी बात हाँ, बिल्कुल, मैं पहले अपनी बात रख लेता हूं, फिर अब आपके इस्तीफा देने से मुझे कोई खुशी नहीं होनी है। नहीं, खुशी नहीं, मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है सर। आप मुझ पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, मुझे मालूम है आप ये साबित नहीं कर पाएंगे, आप ये साबित नहीं कर पाएंगे। हिट एंड रन कांग्रेस की पॉलिसी मुझे पता है सर। हिट एंड रन, चौकीदार चोर है, हिट एंड रन, ये सब और एक लंबी फहरिस्त है सर। गब्बर सिंह टैक्स, हिट एंड रन, नहीं रुकिए, मैं सब जानता हूं सर, एक मिनट, मैं तो इतिहास जानता हूं। मेरी सुनिए, आजकल आप सीडीएस के हवाले से क्या कह रहे थे वो बताइए। आपने 2 बार जिक्र किया, तीसरी बार बताइए क्या कह रहे थे सीडीएस के हवाले से। मैं तीसरी बार फिर से कह रहा हूं, बोलिए। मैं तीसरी बार फिर से कह रहा हूं और मैं अपने सेना को कोट कर रहा हूं कि साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया कि हमारे कुछ चैनलों ने झूठ और भ्रम फैलाया, और झूठ और भ्रम फैलाने वालों में इस्लामाबाद पे कब्जा कराने वाले चैनलों में सबसे ऊपर आपका नाम था, जी न्यूज। और झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर इस बात को साबित कर दीजिए, इस बात को साबित कीजिए कि सीडीएस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा झूठ। बिल्कुल, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं शुभ्रांश राय जी। हिट एंड रन की पॉलिसी है, हिट एंड वोट चोर गद्दी छोड़, हिट एंड रन की पॉलिसी है। आपने कह दिया वोट चोर, जन भावनाएं हमारे साथ हैं, एक जन आपके साथ नहीं है। आपके तो अपने इंडिया गठबंधन के लोग आपके साथ ठीक से नहीं खड़े हुए, आप उसको जन आंदोलन बता रहे हैं। ऐसे ही आप ये आरोप लगा रहे हैं। कम से कम सीडीएस को बख्श दीजिए सर। आपको तकलीफ हो रही है इस्लामाबाद पर कब्जे से, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सीडीएस को छोड़ दीजिए, उन्हें मिसकोट मत कीजिए, उन्हें मिसकोट मत कीजिए, उन्हें मिसकोट मत कीजिए सर। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, उन्हें मिसकोट मत कीजिए, आप उन्हें मिसकोट मत कीजिए सर। नहीं, ये आप मेरे लिए देश का सम्मान। नहीं, आरपी सिंह साहब, आखिर मजबूरी क्या है? आखिर मजबूरी क्या है कांग्रेस की? आखिर मजबूरी क्या है कांग्रेस की, बताइए आरपी सिंह साहब, क्या मजबूरी है? वो मुझे भी झूठा साबित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी झूठा साबित कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा हूं। नहीं, मजबूरी इनकी है कि इनको सोरस से फंडिंग होती है जी। इनको वो सब बोल रहे जो सोरस चाहेगा बोलने के लिए, जो सोरस का एजेंडा होगा वो ये बोलेंगे, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है। एकमात्र मामला है इनका कि इनको जो कहा जाता है, जो पढ़कर स्क्रिप्ट आ जाती है सोरस से, वो स्क्रिप्ट बोलनी होती है। इन्होंने वक्फ एक्ट पे एक भी चर्चा नहीं करी, वक्फ एक्ट पे बोलने की कोशिश भी नहीं करी आपने। अरे एक मिनट रुकिए ना, आपको रोका नहीं, आपने एक बार भी वक्त के ऊपर बात नहीं करी। आप जानकर एजेंडा खराब करने जाते हो। और ये बताइए 26/11 के बाद आपने कितने मैचेस रोके थे? 26/11 के बाद कितने मैचेस रोके थे आपने? ये मल्टीलैटरल मैचेस है, ये बायलैटरल मैच नहीं था। ये कोई भारत जाकर पाकिस्तान में नहीं खेला, ना पाकिस्तान की टीम आकर भारत में खेली। अच्छा चलिए, आप लोग मैच हुआ, चलिए ठीक है।